देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन स्वतंत्र, आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज हमें श्री गणेश युवा क्लब के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और यहाँ गणेश युवा क्लब जो है वो अपनी यात्राओं के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखाएंगे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष जी, इनके जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र जी राजपूत, वो अपनी बात बताएंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, ले चलता हूँ आपको उस कार्यक्रम में। जो आज कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या मोटिव है, क्या खातिर करी गई? पहले तो सभी पत्रकार साथियों को जय श्री गणेश युवा क्लब की तरफ से, पूरी हमारी टीम की तरफ से सबका साधुवाद, धन्यवाद, आभार। आप यहाँ पहुंचे और आपका समय समय पर हमेशा सहयोग रहता है, इसके लिए भी आभार। आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मोटिव है हमारा क्लब हमेशा 22 साल से कुछ न कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में अलग करता रहता है, और आज भी हमने कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, जिससे धर्म कर्म के काम से जुड़े रहें, धर्म कर्म के काम को आगे बढ़ाते रहें, और पूरे शहर आसपास के एरिया के लोग यूं कहे कि हाँ, कोई तो संस्था है जो अच्छा काम कर रही है। हमारा मुख्य मोटिव है, हम आगामी जो तारीख डिसाइड अभी हमने की है, तो सचिव साहब बताएंगे। आगामी कुछ दिन के अंदर एक धर्म यात्रा, धार्मिक तीर्थ स्थान की जो यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसमें 51 महिलाएं, जिसका पोस्टर विमोचन भी करेंगे, 51 महिलाओं को निःशुल्क जो है श्री सालासर दरबार और खाटू श्याम जी की यात्रा करवाएंगे, जिसमें पूर्णतः फ्री रहेगा, किसी का कोई चार्ज नहीं, खाने पीने का कुछ भी नहीं। सारी सुविधाएं, सारा जो जितना भी व्यवस्था है वो हमारे क्लब की तरफ से, श्री गणेश युवा क्लब भादरा की तरफ से रहेगा, जो हमेशा अपनी टीम लगी रहती है। उसमें कुछ चीजें हैं कि उसमें महिलाएं 60 प्लस जो है, हमारी माता बहनें 60 प्लस होनी चाहिए। 60 प्लस के साथ थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि खुद को वो स्टेबल कर सके, खुद को अपना जो है संभाल सके। उसके अलावा अगर कोई देखभाल की बात है, खाने पीने की, रास्ते में चाय पानी की और व्यवस्था है, बस की जो व्यवस्था है, या रहने की, रुकने की जो व्यवस्था है, वो हमारी टीम जो है पूरी करेगी। इस विषय में अगर जो तारीख है, उस तारीख का जो है सचिव महोदय बताएंगे हमारे गिरधारी जी क्या तारीख की है और आगामी कार्य क्या है। जय श्री गणेश पत्रकार। ये कहाँ जाएंगे सर? खाटू जी, श्री खाटू श्याम जी और सालासर पहली यात्रा है। उसके बाद अगली यात्रा सबका सहयोग रहा तो बड़ी यात्रा करेंगे सर। ये यात्रा 13 अप्रैल सोमवार को रात्रि 8 बजे बाबा फूलदास जी छतरी से आगे बस लगेगी, वहां से रवाना होगी। ये यात्रा एक दिवसीय होगी। हमारी प्रथम प्रयास है सभी गाँव वासियों का, सदस्यों का और पदाधिकारियों का, और ये 51 महिलाओं को हम निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। पहले हम जाएंगे खाटू जी, उसके बाद में सालासर बाबा के भोग मार के पुण्य भादरा पधारेंगे शाम तक। मंगलवार को यात्रा चलेगी, सोमवार को चलेगी रात्रि 8 बजे। ठीक है सर। 13 अप्रैल को शाम 8 बजे बाबा फूलदास की छतरी से रवाना होंगे, जो हमारा परंपरागत स्थान है, जहां हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। हमेशा वही कार्यक्रम करते हैं, और आगे भी बाबा फूलदास की छतरी में ही हमारा जो स्थान है वही है। तो वहां से यात्रा का आगाज होगा, श्री गणेश होगा, और वहां से आगे पहले खाटू श्याम जी, और उसके बाद सालासर का रहेगा। सुबह सालासर आकर फिर वापसी रहेगी। तो सर, इसमें जो 51 महिलाएं आप लेके जाओगे तीर्थ स्थान पे, तो ये प्रॉपर भादरा से रहेंगी या फिर आसपास के गांव से कहीं से भी हो सकती है? जी, फिलहाल भादरा नगर पालिका क्षेत्र का ही है। अगली जो यात्रा होगी उसमें हम चाहेंगे कि जो आसपास के गांव के जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनको एक बड़ा कैसे धर्म यात्रा पे ले जाएं और एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है सर, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लोहड़ी का कार्यक्रम बनाया, तो पहला कार्यक्रम था भादरा के अंदर, तो उसको भी हमने बड़ा भव्य बनाया। उससे पहले भी श्री गणेश पूजा जो चलती रहती है, आज 22 साल से चल रही है। हमारे सुनील जी संरक्षक महोदय ये शुरू से जुड़े हुए हैं। 22 साल लगातार एक उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। कई बार क्या होता है, किसी को पेड़ बनाया पेड़ मिल जाता है फल खाने में, जैसे मेरे को ले लो आप, मुझे तो बनाया पेड़ मिला है, फल खाओ। लेकिन इन लोगों ने जो तपस्या की है, वो तपस्या आज हमें और आगे ले जाने की जरूरत है। जो भी चीजें, इनका आशीर्वाद है, सब कोशिश करेंगे अगला जो होगा गांव से भी ले जाए।
सुनील जी स्वामी है, संरक्षक है जी। गणेश युवा क्लब के। तो सुनील जी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो श्री गणेश युवा क्लब कितने वर्षों से चल रहा है और इसको चलाने में आपको क्या क्या कठिनाई आई है अब तक और क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? पहले तो सभी मीडिया प्रभारी को मैं नमस्कार और स्वागत करता हूँ। ये 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको 22 प्रोग्राम गणेश युवा क्लब द्वारा किए गए हैं धार्मिक। और कठिनाइयाँ तो देखो, कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो आती है, कठिनाइयाँ भी आई है। गणेश जी महाराज ने पूरा साथ दिया है और बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, आज तक बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। सुनील जी हैं 22 साल से लगातार जो हमारे, मैं लगभग 15-16 साल इसका अध्यक्ष रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं ही रहा। नहीं, ये जो 60 साल की महिलाओं को आप धर्म यात्रा कराओगे, उनके साथ स्वयं सेवक जो जाएंगे वो महिलाएं होगी या वो श्री गणेश युवा क्लब की टीम होगी, युवा महिला और दोनों है उसमें। मैं बता दूं जन साहब आपको कि हमारी जो गणेश युवा क्लब की टीम है उसमें महिलाएं भी, आपको पता है, जो व्यवस्था करती है महिलाओं की महिलाएं करती है और वॉलेंटियर जो है पुरुषों, पूरा दोनों टीमें हैं, महिलाओं की भी टीमें और पुरुषों की भी टीमें हैं सर। तो सर बड़ा ही एक सराहनीय और यूनिक पहल कहूँगा आपकी इस फैसले की कि आप 15 से और 51+ या 51 महिलाएं इस स्थान पे आप उनको दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हो, क्या कहना चाहोगे सर आप? सर सब आशीर्वाद है गणपति बप्पा का और सच्ची नीयत से चलते हैं सर। आज तक मुझे जुड़े हुए 5 साल हो गए इस संस्था से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और सक्रिय के रूप में कहूँ तो मुझे अभी मेरा चेहरा दिखाने का मौका मिला है सबके आशीर्वाद से। मेरा हमारी टीम से हमेशा अनुरोध रहता है कि आप कुछ अच्छा करो, ये मत सोचो कि भाव क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। आप ये सोचो कि आप जो कर रहे हो उससे आपको खुशी मिलती है और आपके लिए हो क्या रहा है। उसी उद्देश्य को लेकर गिरधारी जी, कन्हैया जी, भाई साहब राजकुमार जी, सब ने एक मोटिव बनाया कि हाँ हम सक्रिय रूप से चले। राजेंद्र जी जी आपने बता दिया 13 तारीख को धर्म यात्रा होगी जी। तो इसके लिए आपने पहले 51 महिलाओं की सूची बना ली या जो और कोई आना चाहे? नहीं सर, बिल्कुल पहले आओ पहले पाओ। 51 तो वो किससे संपर्क करे, कैसे करे, उसके बारे में आप बताइए। आपको नंबर दे दिया जाएगा, नंबर बता देंगे, अभी आपको भी दे देंगे नंबर जो है। नहीं, हमारे दर्शकों को बताओ आप। हम 3 नंबर जो महिलाएं या कोई पुरुष सुन रहे हैं, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। हम ये अभी 4 जोन मानेंगे भादरा को, उसमें हमारे अलग अलग नंबर दे रहे हैं। हाथीपुरा पास, सैनी मोहल्ला, बाजार, अन्य भी हम 4 नंबर जोन लॉन्च करेंगे। आधार कार्ड हमें भेजना पड़ेगा, कोई जाना चाहता है। हाँ तो वही सारी चीजें हम बताएंगे, अभी आपको कहाँ से बताएंगे। करें? नंबर ही नहीं बताएंगे। बताइए सर, आप बताइए जो जानकारी। ये देखो ये नंबर, ये 4 नंबरों से हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर बोल दो। चलिए मैं नंबर बता देता हूँ आपको, क्योंकि सारी रूपरेखा पूरी टीम के पास साथ है, पूरी टीम इसको संभाल रही है और इस यात्रा के जो प्रभारी के रूप में है तो भाई साहब का आशीर्वाद से सारी टीम ही प्रभारी है। तो आप संपर्क कर सकते हो 99 292 32 185, 76 9083 99, 98 292 39 065 और 89 468 12 062। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको कि आप अलग अलग जो जोन बने हुए हैं, अलग अलग जगह के बने हुए, तो हमारी टीम के सारे सदस्य हैं, सब हाथीपुरा से जैसे भाई साहब हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। जाने माने चेहरे हैं, आपको वो कहने की ग्राम प्रताप भाई साहब हैं, तो किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है, चेहरे दिख रहे हैं, कॉन्टेक्ट ही है, ये चेहरे अपने आप में कॉन्टेक्ट है। इस वीडियो के माध्यम से कोई सुने तो वो सोचे जिनकी इच्छा हो बिल्कुल यात्रा करने के लिए वो कॉन्टेक्ट स्वागत है। बिल्कुल। तो इसमें जन साहब ये पहले आओ पहले पाओ का, क्योंकि हमें तो ये तो डिसाइड नहीं कर रखा कि यही 51 महिलाएं ले जानी है। अब उसमें असुविधा हुई तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है संख्या ज्यादा हो जाती है तो टारगेट इसीलिए टारगेट रखा ना, तो टारगेट ज्यादा भी ले लेते। तो ये पहला कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सबका सहयोग जो है हम आशा करते हैं सारा सहयोग मिले। और जो नंबर दिए हैं इनके अलावा आप अपने जो हाथीपुरा बास में भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। कन्हैया जी है, राजकुमार जी है, राम प्रताप भाई साहब हैं, गिरधारी जी है, भैरव जी है, आप सबसे संपर्क कर सकते हैं। चेहरे नौरतन भाई साहब है, आप ये चेहरे जाने पहचाने अपने आप में कॉन्टेक्ट है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आपके पास जो 99 292 32 185 का नंबर जो है वो लगातार आपको सेवा करने के लिए और आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त रहेगा जी। ठीक है। पीछे लोहड़ी का प्रोग्राम किया था, बहुत शानदार प्रोग्राम किया था जी। तो आगे भी
इस तरह के जो प्रोग्राम होंगे वो आप धूमधाम से मनाते रहोगे? विपिन जी बिल्कुल, मैं मेरी टीम को पहले दिन कह के चला था कि हमें कुछ अलग करना है। अब जिस धर्म कर्म से जुड़े हम स्वार्थवश नहीं जुड़े हैं। आप जान सकते हो कि हम जहां भी रहते हैं एक अच्छा खासा सर्कल अपना रहता है और उसमें हम चाहते हैं कि जिस कम्युनिटी से जुड़े हैं उस कम्युनिटी को उत्थान पे ले जाएं। आगे भी भविष्य में मैं कह दूं गणेश पूजा से पहले यानी गणेश चतुर्थी जो आती है उससे पहले हमारे कुछ और कार्यक्रम ऐसे होंगे जिसमें आप कहोगे कि हाँ आपने जो कहा था वो अच्छा हुआ। हमारा हर क्षेत्र में धर्म कर्म के अलावा हर क्षेत्र में काम जो हम कर सकते हैं, हेल्पलेस लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, विपिन जी आपने बड़ा जोरदार सवाल पूछा है कि आप क्या करेंगे। इतने दिन चल रहा था धार्मिक कर्म के अंदर जो धर्म कर्म का काम था उसको बढ़ा रहे थे। अब हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो है एनजीओ ट्रस्ट के माध्यम से, और हमने एनजीओ ट्रस्ट की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। श्री गणेश युवा क्लब भादरा के नाम से, और हमें बड़ा गर्व है कि ये संस्था जिसने 22 साल हमें दिए, अब 23वां साल एक रजिस्टर्ड जो भारत सरकार के साथ पूरी तरह मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड एनजीओ लेके ट्रस्ट लेके हम आ रहे हैं। थोड़ी सी प्रक्रिया अधूरी है, सारा काम हो चुका है। इसके माध्यम से हमारी पूरी टीम जो है एक बड़ा अलग कुछ मानवता के लिए भी करने जाएगी। इसमें आप हेल्पलेस लोगों की सहायता करना, एजुकेशन के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी, मंदिर की जो अगर व्यवस्था देख रेख है वहां भी अगर कोई कार्यक्रम होते हैं वहां भी हमारी टीम पहुंचेगी। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सी चीजें हैं, आगे आमी पत्ते खोलने अभी बाकी हैं, देंगे आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। और हमारा जो ट्रस्ट है उसके बारे में बता दूं कि श्री गणेश युवा क्लब भादरा के नाम से जन साहब हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने में थोड़ी प्रक्रिया अधूरी है, थोड़ी सी अधूरी है, बाकी लगभग हो चुका है। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो कुछ फ्री बैठे लोगों ने, घर बैठे लोगों ने कुछ क्वेश्चन उठते हैं, हम मानते हैं उठेंगे, जो सामाजिक काम करेंगे उस पर सवाल भी उठेंगे, जवाब देना भी हमें आता है, तो उस जवाब को भी हम देंगे और काम करके देंगे। क्योंकि जो गणेश युवा क्लब ने 22 साल जिस चीज को दी, जिस चीज को पनपाया, पता नहीं सुनील जी जैसे कितने अध्यक्ष दिए। सुनील जी कह रहे हैं कि मैंने 15 साल अध्यक्ष भाई साहब, हाँ। 15 साल ये महान जो हस्ती हमारे बीच में 15 साल अध्यक्ष, यानी कि अगर चाहते तो ये अपनी प्रॉपर्टी बना लेते भाई, चाहते तो सुनील जी कह देते कि भी मेरा घर, मेरा गणेश युवा क्लब, आप कौन। तो लेकिन नहीं, सच्ची सेवा सुनील जी की रही है, सच्ची सेवा राम प्रताप भाई साहब की रही है, सच्ची सेवा भाई साहब राजकुमार जी की रही है, सच्ची सेवा नौरत भाई जी की रही है। सेवा इसलिए क्योंकि ये पद पे रह के भी इन्होंने कभी ये लालसा नहीं जगाई कि हम स्थायी रहें। अब कुछ लोग क्या होता है 2 साल अध्यक्ष बन जाते हैं और उसके बाद क्या करेंगे कि भाई मेरी स्थायी प्रॉपर्टी हो जाए। लेकिन ये आपके सामने जो चेहरा बैठा है ना, इस चेहरे को आप देख लीजिए सर, मैं तो 5 साल हुए मेरे को जुड़े, लेकिन इनको 15 साल तो अध्यक्ष रहते हो गया। 22 साल का एक दौर था, उसमें 15 साल अध्यक्ष रहते। आजकल 15 साल की अगर कोई घर पे किराएदार रहे तो वो कब्जा कर लेता है, लेकिन मंशा कुछ नहीं थी इनकी, साफ मंशा थी। और परिस्थितियां विपरीत चल रही है और चलती भी रहती है, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है। और जो खेमे हैं अपने अपने हिसाब से बंट रखे हैं, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है। कोई जैसे अपने गुप्ता जी श्री गणपति नाम सेवा समिति के नाम से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया हमारा कोऑपरेट कर रहे हैं। हम गुप्ता जी के पास गए, उन्होंने सहयोग किया, हमारे कार्यक्रम में आते हैं, हम उनके, तो श्री गणपति सेवा संस्थान के नाम से उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनकी संस्था चल रही है, उनका ट्रस्ट चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें भी उन धार्मिक संस्थाओं के साथ काम करने में एंजॉय आता है। हम रामलीला में भी जाते हैं, वैसे रामलीला का कार्यक्रम भी करते हैं, मंचन भी करते हैं, हर चीज में जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की तुच्छ मानसिकता जो है वो मानसिकता जाहिर करती है, धर्म कर्म के काम करने वाले लोगों जो टीम है उनको बदनाम करती है कि ये तो पता नहीं किस वे में कर रहे हैं, किस स्वार्थ से कर रहे हैं, किस चीज से कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उन लोगों को किसी तरह का जवाब दें। लेकिन मैं एज ए अध्यक्ष इतना जरूर कह देता हूं कि अगर हमारी विश्वसनीयता पर, हमारी ईमानदारी पे किसी भी भामाशाह को अगर शक है या कोई भी भामाशाह डाउट में रखता है, तो पंकज जी मैं उनको खुला चैलेंज देके कहता हूं आप अपने एक एक पैसे का हिसाब ले सकते हैं किसी भी वक्त। लेकिन जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, जिनकी खुद की छवि पता नहीं क्या है, जिनका खुद का पता नहीं क्या स्टेटस है, उन लोगों की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये आज मैं अपनी टीम की तरफ से और अपने पद
की गरिमा, दायित्व की गरिमा रखते हुए, क्योंकि मैंने कभी नहीं माना है कि मैं अध्यक्ष के पद पे हूं, मैंने हमेशा ये माना है कि मैं एक दायित्व निभा रहा हूं और ये दायित्व पूरी टीम निभा रही है। मैं पिछले लोहड़ी कार्यक्रम का भी बता दूं, मैं लोहड़ी कार्यक्रम में सिर्फ शाम को 8 बजे पहुंचा था, उससे पहले मुझे नहीं पता था क्या कार्यक्रम हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि जिस टीम पर कुछ चंद लोग सवालिया निशान लगा रख रहे थे, उनको जवाब दिया, और इतने भादरा के धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्ष और धर्मगुरु और भामाशाह लोग उसमें आए। शायद आज तक किसी कार्यक्रम में एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। ये हमारा चैलेंज है इस बात का। और मैं इस बात को भी बार बार कहता हूं कि जो लोग आपत्तियां लगा रहे हैं, उन लोगों को अब तक मैंने जो सहन किया, हमारी टीम ने सहन किया, बहुत किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी के साथ हम गलत भावना दुर्भावना रखें, क्योंकि बार बार हमारे जो सीनियर हमें कहते रहते हैं कि हमें यार धार्मिक कर्म करने हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते यही हैं कि इनको जवाब मिले। तो उस जवाब के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि हम उस तरह के लोग नहीं, हमारी परवरिश उस तरह की नहीं है कि हम इस तरह के ओछे आरोप लगाएं या इस तरह की ओछी मानसिकता रखें या मतलब किसी के रास्ते में कुछ विवाद या व्यवधान पैदा कर रहे हैं। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। आप चाहे गणेश युवा क्लब के नाम से कोई नाम जोड़ के कोई और संस्था बनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हमें स्वार्थ नहीं है। ऐतराज वो लोग करेंगे या तो उन्हें कोई गैर कानूनी कोई काम करना होगा, अवैध कारोबार करना होगा। हमें क्या है, हम तो सारे मजदूर हैं। भाई साहब का काम देख लो, इनका काम देख लो, मेरा काम देख लो, हम तो सारे मजदूरी करने वाले। लेकिन उस मजदूरी में से थोड़ा पैसा या थोड़ा हमारा श्रद्धा स्वरूप जो हमारी मजदूरी है वो उस धर्म कर्म में लगाना चाहते हैं और उसी के पर्पज से आगे बढ़े हैं। हमें कोई ब्लैक व्हाइट नहीं करना है। और हमारे अंदर ये कह सकते हैं, इतना मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारा कोई सदस्य ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी गलत काम में लिप्त हो और हमें नीचा देखना पड़े या हमें नीचा देख के ये कहना पड़े कि यार हमारी संस्था कहां जा रही है कहां नहीं है। जी, एक बात मैं और पूछ रहा हूं कि श्री गणेश युवा क्लब संस्थान के नाम से एक रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो अगर उनकी सेवा करने की इच्छा है तो वो इसमें आपत्ति न करके और भी तो संस्था के नाम से बना सकते थे। वो अगर उनकी सेवा करने का भावार्थ है कि वो सेवा ही करना चाहते हैं, तो फिर इस जो रजिस्ट्रेशन में आपत्ति करके उनको क्या मिलेगा? वो अलग भी तो कर सकते थे। उसके बारे में क्या कहूँगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मानसिकता देखो लोगों की। हमें किसी से ऐतराज नहीं। हमें पता था इस नाम से कोई एक संस्था और बन रही है, हमें पता था गणपति सेवा संस्थान रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमें पता है कि एक दो संस्थाएं और बनो, हमें कोई। लेकिन आपका सवाल सही है कि उन लोगों को आपत्ति किस चीज से है। उन लोगों को आपत्ति है शायद अपनी जो मानसिकता है उसमें शायद उनके कोई कहीं ना कहीं कुछ गलत है। धर्म कर्म का काम न करके कोई और अधर्म टाइप जो काम करने होते हैं उनसे कोई मानसिकता होगी, या उनको लग रहा होगा कि इस नाम से अगर कोई संस्था अगर दूसरी चलाएंगे या इनके साथ चलेंगे तो हमारे प्रभाव पड़ेगा, या हम जो काम है जिस मंशा से हम काम करना चाह रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों की मंशा अलग होती है, विपरीत होती है। उस विपरीत मंशा के चलते शायद आपने बताया कि श्री गणेश युवा क्लब संस्था, हाँ, ये जो भी संस्था है हम नहीं जानते किसकी संस्था है कौन, लेकिन अगर ये संस्था धर्म कर्म के काम करती है तो मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से कहता हूं, मैं आज पूरे सोशल मीडिया पे कहता हूं, अगर ये संस्था भादरा के अंदर है और अगर सात्विक शुद्ध मन से अगर काम करना चाहती है तो हम इनके साथ हैं। हमारी गणेश युवा क्लब की पूरी टीम इनका सहयोग करेगी, बशर्ते इनके काम और इनके कर्म धर्म के प्रति हो, गणेश जी महाराज के प्रति हो और धार्मिक कार्यों के प्रति हो। अगर उनकी मंशा ही रोड़ा अटकाना है तो मैं कह देता हूं, चाहे वो कोई आए, भगवान जब गणपति महाराज हमारे साथ है, ये टीम पूरी टीम जो 22 साल से लगे हैं ये हमारे साथ है, तो किसी बात का कोई डर नहीं है। जवाब उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में वो चाह रहे हैं। और बहुत सी चीजें जो फाइल में दबी पड़ी है, और मैंने कोशिश भी की थी कि आज उन चीजों को बाहर लेके आए, लेकिन कुछ चीजें हैं हमारे बड़ों का कहना मानना पड़ता है। मैं इतना परिपक्व भी नहीं हूं, और मैंने ये कहा था मुझे जो दायित्व मिला है क्या पता मैं निभा पाऊं कि नहीं निभा पाऊं, लेकिन विचार मेरे कुछ ऐसे हैं कि मैं गलत सहन नहीं कर सकता। अगर दोबारा इस तरह की कोई हरकतें होती है तो ये पूरी फाइल जो है वो फाइल पूरी की पूरी मीडिया के सामने रहेगी, और उसका जो परिणाम होगा हम भुगतने के तैयार है, सामने वाले भुगतने के। राजेंद्र जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैंने आपका एक
स्टेटस देखा था। जी। स्टेटस के ऊपर एक फोटो थी, फोटो में एक चक्कर था जी। वो किन किन कामों के अंदर लिप्त थे वो? सर एक कोई संस्था, सोसाइटी में संस्था कोई बन रही है कोई, उसमें हमें पता चला कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ गलत मंशा कर रहे हैं, कुछ धर्म की आड़ में कुछ गलत कर रहे हैं, और इन लोगों का बचाव करने में मेरा हाथ था और मैं उस प्रक्रिया को पूरा जानता हूं। तो मेरी वो गलती मानो या मेरा सहयोग मानो, इंसानियत पहले रहती है। वो मंशा ये है कि उन लोगों की पूरी फाइल मेरे पास है। अगर वो लोग जो आपने कहा कि मेरा स्टेटस पे देखा, वो लोग अगर आगे भी इसी तरह की प्रवृत्ति और सोच रखते हैं तो जल्द आपके सामने वो सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा। मैं मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, अगर कोई व्यक्तिगत आएगा तो हम व्यक्तिगत भी तैयार, लेकिन अब मैं क्लब के लिए लड़ रहा हूं, संस्था के लिए लड़ रहा हूं जो 22 साल से काम कर रही है। ऐसे ही किसी का दिन नहीं हो जाती, ऐसे ही किसी का अधिकार नहीं हो जाता। ये भामाशाह से चलती है, भामाशाह लोगों का इसमें साथ है। और ये सुनील जी, राजकुमार जी जैसे लोग जो अपनी उम्र इन्होंने एक 22-23 साल उम्र गुजार दी, इन लोगों पे क्वेश्चन चिन्ह जो लगा रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं है। आपने कहा कि हमने उनको बचाने का काम किया और वही लोग आप पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो वो एक बात तो फिर उनको बचाने का उद्देश्य था। देखिए सर, राजनीतिक द्वेषता अगर मैं करता तो शायद जिस जगह वो खड़े हैं वो वहां नहीं होते। अगर मैं द्वेषता करता या ऐसा कोई भाव रखता तो शायद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं होती। मैं 9 बजे लाइव आता हूं, वहां बहुत कुछ कह सकता था, कर सकता था विद प्रूफ। लेकिन मेरे पास कुछ फोन आए, उन फोन भाइयों से उम्मीद थी कि राजेंद्र तू ऐसा मत हो, वो तो है। लेकिन जिन लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेषता, तो मैं इतना जरूर कह दूं, अगर मैं राजनीतिक द्वेषता से कोई काम कर रहा हूं तो जो सामने वाला आपत्ति लगा रहा है वो भी उसी विचारधारा से है। और अगर मैं राजनीतिक कहीं करता हूं तो वो लोग एक पार्टी के पदाधिकारी तक है, उसमें एक पार्टी विशेष के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं कहां राजनीतिक द्वेषता कर सकता हूं, किसी के साथ क्या कुंठित भाव रख सकता हूं। उसमें मैंने एक सूची देखी और सूची के अंदर एक पार्टी विशेष का एक बड़ा पदाधिकारी है जिला स्तर का। तो मेरी क्या औकात है कि मैं किसी के साथ राजनीतिक द्वेषता करूं। मैं एक चीज और भी देख रहा था कि उसके उस संस्था के अंदर एक ही घर से शायद कई सदस्य जुड़े हुए, वो क्या? हाँ, अभी कई बार क्या होता है, ये सवाल सही है। सुनील जी, नौरत भाई जी, संदीप जी, राम प्रताप भाई जी, गिरधारी जी, राजकुमार जी, कन्हैया जी, ये आपको एक परिवार से कोई सदस्य नहीं मिलेगा। इनके आपस में रिलेटिव भी नहीं मिलेंगे। भाई साहब स्वामी जी हैं, भाई साहब सैनी जी हैं, राम प्रताप जी स्वामी हैं, शर्मा जी हैं। अब आपको एक परिवार से इनका कोई नाता नहीं मिला। वो अलग बात है कि भाईचारा है, भाईचारे में तो मैं भी हूं, सारे ही आप भी हो। लेकिन जब एक परिवार के 5 सदस्य किसी ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, 11 में से 5 या 6, तो मैं ये मानता हूं वो ट्रस्ट सार्वजनिक नहीं है। वो ट्रस्ट अपने कर्म छुपाने के लिए या किसी निजी फायदे के लिए या कोई बड़ा लालचवश या कोई धोखे में रख के, अधिकारियों को धोखे में रख के ऐसा काम करते हैं। और हम ये अधिकारी को अवगत करवाएंगे और जिस अधिकारी के पास ये चीज है उस अधिकारी को बताएंगे कि भाई आप जिन लोगों का शेयर कर रहे हो विद प्रूफ, अखबारों की कटिंग के साथ, फोटोज के साथ, और जिनके आधार कार्ड और रिलेशन है उन रिलेशंस के साथ, मैं हर उस चीज को साबित करूंगा, क्योंकि मैं बिना तथ्य कभी बात नहीं कर रहा। राजेंद्र जी, एक मिनट। हाँ जी, आपका श्री गणेश युवा क्लब है जी, भादरा, और वो कोई गणेश संस्थान बना रहा है, कल कोई नव युवक संस्थान बनाता है, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं सर। तो फिर ये हमें दिक्कत नहीं है सर, लेकिन किसी को दिक्कत है हमसे। नहीं, ऐसा या तो उनका नाम बताओ जिनकी दिक्कत है, या फिर वो अपना बना रहे हैं, आप अपना नहीं बना रहे हो। मैं वो तो पब्लिक। मैं जन साहब, मैंने यही कहा है। अगर मैं नाम बता देता, मैं फोटोज दिखा देता, आपको कारनामे भी दिखा देता जन साहब। नहीं, वो तो लेकिन यहाँ कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा, जल्द बताऊंगा। नाम क्या है, काम क्या है, किसने आपत्ति लगाई है, क्या किस भाषा में लिखी है। नहीं, अगर लेटर देखो मेरे पास सारे पड़े हैं। अगर लगाई, लेकिन तो आप जो कह रहे हो कि जायज है आपका। हाँ, अगर आप उन्होंने कोई आपत्ति की है, हाँ, तो आपका भी उसका जवाब देना पहले लीगल तौर पे, क्योंकि एक लीगली लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम। लेकिन कुछ लोग अंधे होकर के किसी के नशे में चूर होकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं जिन आरोपों का कोई तथ्य नहीं होता।
और आपने जो सवाल पूछा उसका जल्द जवाब दूंगा, क्योंकि कई बार टीम वर्क में काम करना होता, मेरे अकेले के हाथ में नहीं होता। और कल से मेरे पास यही चीजें आ रही है कि कुछ तो रुको, क्या पता सद्बुद्धि आ जाए, क्या पता भगवान गणेश जी उनको सद्बुद्धि दे दे और जिस लालच को लेके चल रहे हैं वो लालच से दूर हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की दुर्भावना लेके या व्यक्तिगत रंजिश किसी से करूं। अगर मैं व्यक्तिगत रंजिश करता तो शायद आज इस पद पे मैं गांव से निकल के नहीं आता। मेरा गांव आसन है और मैं यहाँ आके शहर के बीच में इस पद पे विराजमान हूँ, इस दायित्व को मैं निभा रहा हूँ और ये जगह जगह के भाई मेरे साथ हैं, आप जैसे बंधु मेरे साथ हैं। तो शायद मैं आज इस जगह नहीं होता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रंजिश नहीं रखता और ना मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाता। मैं उस बात को, उस तथ्य को लेके आऊंगा, जब हमने जवाब दिए हैं उन जवाबों की कॉपी भी दूंगा और मैं बताऊंगा कि हमारे जवाब क्या हैं और सामने वालों ने जिन्होंने ओछी हरकत करके जवाब लगे उनके कर्म और नीयत क्या है। जी और कुछ दोबारा फिर मैं बता दूं आपको कि हमारा मेन उद्देश्य तो ये था सर कि गणेश युवा क्लब, गणेश युवा क्लब भादरा 22 साल से जिस जगह फूलदास जी की छतरी, जिस जगह ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं उसमें कुछ और नवाचार किया है। जैसे पिछली बार हमने लोहड़ी का कार्यक्रम किया, अब ये 13 अप्रैल को शाम 8 बजे जो 51 वृद्ध महिलाएं जिनका धर्म स्थली पर यात्रा का निःशुल्क आयोजन है, 51 जो महिलाएं हैं और उनके लिए अच्छा कार्यक्रम रखा है। साथ चाह रहे हैं कि जो लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भी पढ़ के हम उनका साथ रखें और आगामी भी जो कार्यक्रम होगा इसी तरह का कार्यक्रम रहेगा। अब यही भगवान श्री गणेश जी से, बालाजी महाराज से और श्याम प्रभु से कृपा है कि मजबूत रखें और जिस पथ पे हम चल रहे हैं उस पथ पे सच्चाई का साथ दे, अडिग रह के चलें। विपरीत परिस्थितियों में चलना हमें आता है, बस भगवान का आशीर्वाद हमें जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे राजेंद्र जी। एक मिनट और राजकुमार जी बोलना चाहोगे? श्री गणेश युवा क्लब के अध्यक्ष इन्होंने बताया 13 अप्रैल को जो है एक धर्म यात्रा करेंगे जो सालासर और खाटू जाएंगे, 51 महिलाएं जाएगी, उसके लिए नंबर वगैरह बताएं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार से। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।